बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मोस्टली मैंने मेल्स रिसीव किए हैं, मैसेजेस आए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो गए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन पक्की हो चुकी है, अब सीएससी के से रिजेक्शन में कितने चांसेस होंगे या हमारी सिलेक्शन के कितने चांसेस होंगे, कितने परसेंट चांस हमारे बढ़ गए हैं अगर हम यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट, मतलब कि यूनिवर्सिटी ने हमें फाइनलाइज़ कर दिया है, हमारे कितने चांसेस होंगे। तो भाई इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप मीन्स के वो कहते हैं, लड़के कहते हैं प्रोफेसर ने हमें कह दिया है कि आप यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो, वो जो प्रोफेसर कहता है वो डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट से आप सिलेक्ट हो। यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन का कोई कुछ नहीं कह सकता। यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ने पूरे जितने लिस्ट बनानी थी, जितने स्टूडेंट्स की जिनके सीएससी को डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, उनमें आपका नेम है, ठीक है। तो फिर सीएससी को उन्होंने भेज दिए। ये होती है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, ना कि ये होती है कि डिपार्टमेंट की सिलेक्शन। अब प्रोफेसर जो कह रहा होता है उसमें डबल मीनिंग बंदा हो जाता है कि दो चीज़ें सामने आती हैं कि क्या वो डिपार्टमेंट से जो सिलेक्शन हुई है उसमें आपका नेम है या जो यूनिवर्सिटी ने लिस्ट फाइनलाइज की है उसमें आपका नेम है। क्योंकि डिपार्टमेंट से जब आप फाइनलाइज हो जाते हो, इसके बाद एक कमेटी बैठती है पूरी यूनिवर्सिटी की, जो वो जो ऐसा समझ लिया छांटी करती है हर डिपार्टमेंट से। कुछ स्टूडेंट्स जो है फाइनलाइज जो हुए होते हैं उनमें से मजीद वो फाइनलाइज करती है कि हाँ इनमें से इनको हम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर तो वो जो कमेटी बैठती है एक पूरी यूनिवर्सिटी की या ISO जो भी हिसाब करता है, तो वो उनमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो जाती है, तो इट्स मीन्स कि वहाँ से आप यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन हुई है, ना कि वो जो डिपार्टमेंट रिव्यू था वो, ठीक है। अगर तो आपकी वो जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करके लिस्ट भेजती है उसमें आपका नेम है, जो सीएससी को फाइनल एक लिस्ट भेजी जाती है कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से जिनको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इनको स्कॉलरशिप ऑफर करें सीएससी की, तो उनमें अगर आपका नेम है फिर तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपके 99% चांस होते हैं, क्योंकि सीएससी रिजेक्ट नहीं करती। हाँ, सीएससी तब रिजेक्ट करती है अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी से पहले एडमिशन, किसी और यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन हो चुका हो, या आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप पे हूँ, लेकिन कोई ऑलरेडी पे स्कॉलरशिप पे भी हो तब भी उसको मिल जाती है। लेकिन मतलब कि 1% चांस होता है रिजेक्शन का, ऐसा कोई नहीं होता। जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके भेजती है सीएससी का कोई जवाब नहीं बनता रिजेक्शन का, तो कर भी दे तो वो सीएससी पर डिपेंड करता है, लेकिन 99% एडमिशन कन्फर्म होता है। अब स्टूडेंट्स यही उसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो गए हैं, हमें प्रोफेसर ने ये कह दिया है, वो कह दिया है। भाई ये सारी चीज़ें खुद मैं जो है ये मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का। आज 2 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था। प्रोफेसर ने कहा, मैंने पूछा सर ऐसे ऐसे सुनाए मेरी एप्लीकेशन के बारे में। उसने कहा आप यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो, अब आप सीएससी को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, तो हमारी तरफ से सब कुछ ओके है, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, मैंने साइन भी कर दिए, सब कुछ ओके है, तो अब आप डिपेंड करते हैं आपकी लक आप पे। तो मैंने कहा वाह भाई, आप तो चांसेस बढ़ सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गई है, प्रोफेसर भी कह रहा है कि आप हमारी तरफ से ओके हो। तो मैंने तो सारी चीज़ें रेडी करना शुरू कर दी। वो जो है उस वक्त तो खैर किसी ने कहा था कि क्या नाम है उसका, ID कार्ड जो होता है वो जो स्मार्ट कार्ड होता है ID कार्ड वाला, तो स्मार्ट ID कार्ड जो भी होता है वो बनवा लो। तो मैंने वो भी बनवा लिया, वो जो इंग्लिश में होता है, पहले उर्दू में था। तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि भाई ये इंग्लिश वाला हो तो बेहतर है। चलो खैर, हमने कहा इंग्लिश वाला ही बनवा लेते हैं, काम आएगा। वो भी मैंने बनवा लिया। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी उस वक्त ज़रूरत थी, जाना था। हमने कहा चलो सिलेक्शन अब हो गई है, 99 मतलब तकरीबन कंफर्म है, तो ये सारी चीज़ें पहले से रेडी करके डिग्री वेरीफाई करवाते हैं और सारा कुछ करवाते हैं। फिर खैर डिग्री वेरीफाई तक गेम नहीं गई थी, पहले ही सब कुछ वो पता चल गया था। तो मतलब ये सारी चीज़ें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करवा ली थी कि अब मतलब कि उम्मीद है अच्छी खासी। एक ही यूनिवर्सिटी बची थी, उसमें प्रोफेसर ने कह दिया था, तो मतलब प्रोफेसर कह रहा है, पहला चांस हो, प्रोफेसर आपको कह रहा हो कि मतलब पहली बार अप्लाई कर रहे हूँ, आइडिया ना हो आइडिया के, प्रोफेसर जो कह रहा है डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी। तो हमने भी यही सोचा था कि अब स्कॉलरशिप कन्फर्म है, तकरीबन कन्फर्म है, प्रोफेसर कह रहा है। तो वो जब रिज़ल्ट आया बाद में पता चला तो नेम ही नहीं है। मैंने प्रोफेसर से पूछा सर ये वो, उसने कहा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। मतलब कि वो जो प्रोफेसर ने फाइनलाइज़ किया था वो अपने ताई जिसे कहते हैं, अपने ताई फाइनलाइज़ करके डिपार्टमेंट से अब अप्रूव हुई है एप्लीकेशन, से डिपार्टमेंट में अब गई, जो अब मतलब एक डिपार्टमेंट में 10-15 स्टूडेंट से, तो प्रोफेसर ने अपनी तरफ से कर दिया, मेरी तरफ से ओके है, मैंने कर दिया है। अब आगे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो, आगे आप जानो आपकी किस्मत।
तो वो डिपार्टमेंट से सिलेक्शन हुई थी या डिपार्टमेंट से सिलेक्शन प्रोफेसर की तरफ से हुई थी, ना कि कमेटी बैठी थी वहाँ से सिलेक्शन हुई या नहीं हुई थी, इसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि अगर हो जाती तो स्कॉलरशिप मिल जाती। तो ये चीज़ें आपने अपनी माइंड में रखनी है। अगर प्रोफेसर आपको ये कह दे कि आप यूनिवर्सिटी से हो के हो, आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, तो कन्फर्म नहीं होती, ना ही आपके 90% चांस होते हैं। 90% चांस आपके तब होते हैं जब आप CSC की लिस्ट में फाइनलाइज हो जाते हो। ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बड़े उनको क्यूरियोसिटी होती है, बस हो गया जी हो गया, मतलब कि पॉजिटिव, मैं ये नहीं कि आपको डरा रहा हूँ कि आपका एडमिशन नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है, ये वो है, नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव फैक्टर है अगर प्रोफेसर ने सेलेक्ट कर दिया है। लेकिन ये नहीं आपके दूसरों को सबको बताते रहे बस मेरा काम हो गया जी। खैर मैंने तो उस वक्त मैंने किसी को नहीं बताया था, आप दूसरों को ये मत बताते फिरें कि मेरा काम हो गया, बस अब जिसे कहते हैं ना करीब है काम सारा, प्रोफेसर ने कोई कर दिया, यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन है, ये है वो है सारी। इसको सिर्फ आपने बैठ के सिर्फ आपने देखते जाना है, होता क्या है, वेट करना है फाइनल ईमेल का। जब तक फाइनल कन्फर्मेशन की ईमेल नहीं आ जाती तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता प्रोफेसर अगर आपको ये कह दे, मैंने ISO से रब्ता किया है, इंटरनेशनल ऑफिस से वो कह रहे हैं आपका स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर तो 95% तक भी आपका एडमिशन कन्फर्म हो सकता है। क्योंकि प्रोफेसर ऐसे खामखा किसी बात में फड्डा डालते नहीं है, जिसे कहते हैं आप उनसे कहें कि सर मेरी स्कॉलरशिप कन्फर्म कर दे, वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, ये ISO या एक कमेटी जो होती है, अथॉरिटी बैठती है, उनकी जो कमेटी बैठती है वही डिसाइड करती है, हमने डिसाइड नहीं करना होता। हमने जो करना होता है वो एक्सेप्टेंस लेटर देना होता है, वो हमने आपको दे दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसका सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस 50-50 हैं, हो भी जाते हैं नहीं भी होते। ये नहीं आप कह सकते मेरे प्रोफेसर ने ये कह दिया है कि आप यूनिवर्सिटी आप जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा इसमें एडमिशन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभार ऐसा हो भी मैंने आपको बताया था, दोस्त था मेरा, उसका ज़िजियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया, उसके बाद उसको वो मेल्स करता रहा, मेल्स का रिप्लाई नहीं देता रहा, लेकिन जब लिस्ट लगी उसने फॉर्म वगैरह विड्रा कोई नहीं किया था, मेरा स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, मैं फॉर्म विड्रा कर दूं, ये वो सारी चीज़ें उसने नहीं किया था। तो जब लिस्ट आई तो उसमें उसका नाम था, प्रोफेसर हालांकि रिप्लाई नहीं कर रहा था मेल का, वो तो यही समझ रहा था बस यहाँ से तो मैं होता ही नहीं हूँ ना, तो बस ये तो एम ही मैंने फजूल सी रखी हुई है, सबमिट की हुई है, मेरा चांस कोई नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, किसी की बातों में नहीं आना कि अब हाँ भाई तेरा पक्का है, तेरा एडमिशन तू टेंशन क्यों ले रहा है, इस तरह की कोई अपनी माइंड में नहीं रखनी। बस ये रखना है कि बिलीव आपका होना चाहिए, बस मैंने जो अपनी तरफ से जो जोर लगाना था, मैंने जो अपनी तरफ से स्ट्रगल करनी थी, हार्डवर्क करनी थी, वो मैंने की। अब आगे अल्लाह बेहतर करेगा, अगर कोई हमारे किस्मत में अच्छा हुआ तो एडमिशन होगा, वगरना इसमें भी कोई अच्छाई होगी अगर एडमिशन नहीं होता खुदा ना खास्ता। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। आने वाले जो है 15-20 दिन, महीना 2 महीने, इसमें कभी भी कोई भी आपको इंटरव्यू की मेल या कोई भी सिलेक्शन की या रिजेक्शन की मेल आ सकती है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।